Hello students, class 7th science, chapter number 11, transpiration in plants and animals. Today we will start our new topic, blood vessels. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं. ठीक है, वे वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. ठीक है, द ब्लड इन अवर बॉडी मूव्स थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और ये कैसे दिखते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ठीक है, द ब्लड इन अवर बॉडी मूव्स थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. इन्हीं को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग. आप देखते हो कि इनहेलेशन के टाइम पे, इनहेलेशन मतलब अंदर, हेलेशन मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. ठीक है, अपने नोज की हेल्प से. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. हमारे लंग्स में आती है ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और फिर ऑक्सीजन क्या करती है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में. ठीक है, जहां पे उसको जरूरत होती है वहां पे फैल जाती है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल. और जो ब्लड क्या करता है? पिकअप करता है वेस्ट मटेरियल को. ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. अब सेल्स क्या करेंगी? जो ऑक्सीजन आ रही है ब्लड के थ्रू, अब वो सेल्स क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन का यूज अप कर लेंगी. उसके बाद क्या होगा? जो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको ब्लड वापस लेके आता है. ठीक है, ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. और दिस ब्लड हैज टू go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 10. उसके बाद ये ब्लड किसको लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ये. ठीक है, मतलब ब्लड जो भी वेस्ट मटेरियल लेके आता अपने साथ में, दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट. ये हार्ट के पास जाएगा. ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स. और हार्ट से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? लंग्स की तरफ हो जाएगा, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है, जो कि आपने चैप्टर 10 में हम आगे पढ़ाएंगे. सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था कि जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ठीक है, और ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है? ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. इसमें 2 टाइप्स की बता रखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि 2 टाइप्स की होती है. लेकिन ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, इसमें सिर्फ आर्टरीज और वेन्स के बारे में बता रखा है, तो हम पढ़ेंगे तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे. सबसे पहले आर्टरीज क्या काम करती है. ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. ये क्या करेंगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से लेकर आती हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको फ्लो अप करती हैं. ठीक है, ये आर्टरीज का काम होता है. आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स और दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये हमेशा अपने साथ कौन से ब्लड को लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं. ठीक है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, उसके बाद है सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर. आपने देखा होगा जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, इसकी जो वॉल होती हैं वो क्या होती है? थिक होती हैं. और वो थिक क्यों होती हैं? वो इसलिए थिक होती है क्योंकि इसमें से जो ब्लड फ्लो करता है ना वो बहुत स्पीडली फ्लो करता है और हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है. इसलिए जो आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो क्या होती हैं? थिक वॉल होती हैं. ठीक है, since the blood flow is rapid and at a high pressure the arteries have thick elastic wall होती हैं. Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. अब एक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं जिसमें ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है आर्टरीज की हेल्प से. ठीक है, जिसमें जो ब्लड है वो फ्लो करता है आर्टरीज में. एक्टिविटी 11.1 प्लेस अ मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट. आपने ऐसे इसको अपनी उंगली के साथ इसको टच करके देखना है. ठीक है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर
of your right hand on the inner side of your left wrist, or can you feel some throbbing movements? आपको कुछ throbbing movements फील होगी, ठीक है। Why do you think there is throbbing? थ्रोबिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स, और उस थ्रोबिंग को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये क्यों थ्रोब कर रहा है, क्यों ये साउंड ऐसे रिलीज हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, और आपने काउंट करना है यहाँ से इसको टच करके कि 1 मिनट के अंदर जो ब्लड है वो कितनी बार इसमें से क्या करता है? बीट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर जो इसमें ब्लड क्या करेगा? 72 से 80 टाइम्स बीट करेगा 1 मिनट के अंदर। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आपने कितनी काउंट की? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, ठीक है। और उसको हम किसकी डेफिनेशन देंगे फिर? पल्स रेट की, कि कितना वो बीट कर रहा है, कितना नंबर बीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, फिर हम उसको पल्स रेट की डेफिनेशन देते हैं। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन, कितना मिलेगा आपको? 72 and 80 beats per minute मिलेगा। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पीपल की क्या पल्स को ऐसे आपने क्या करना है? फील करना है, ठीक है। और उसके मतलब बॉडी के कितनी टाइम वो बीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, वो चेकअप करना है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, और इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। आपने 11.1 टेबल में फिल करना और कंपेयर करना कि आपके फ्रेंड का जो पल्स रेट है पर मिनट कितना मिला है, ठीक है। उसके बाद वेन्स, हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी कहाँ पे? लंग्स के पास, ठीक है। आर veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। हार्ट के पास लेके जाएंगे, फिर हार्ट इसको लंग्स के पास सेंड करेगा इसको प्योरीफाई होने के लिए, और फिर ये प्योरीफाई होने के बाद लंग से वापस हार्ट में आएंगी। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, और वेन की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? थिन होती हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करता है। और देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, और वॉल्स प्रेजेंट होती है वेन्स के अंदर, ठीक है। वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होती है, वो क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जो ब्लड का बैक फ्लो न हो सके, ठीक है, हार्ट की तरफ वापिस ना बैक फ्लो हो सके, ठीक है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। ये हार्ट की तरफ लेके जाती है ब्लड को, और इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है। वॉल्स क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जो ब्लड है वो वापस उसी पार्ट्स पे न चला जाए, सिर्फ जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। और ये आपको फिगर में दिख रहा है स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। ये लंग्स है, ठीक है। और प्रिलिमिनरी आर्टरी क्या करेंगी? यहाँ से प्रिलिमिनरी जो वेन है, पहले ये डायग्राम को देखो आप, ठीक है। ये लंग्स है, यहाँ से क्या आएगा? जो प्रिलिमिनरी वेन है, ठीक है, यहाँ से जो आपका ब्लड आएगा हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। और हार्ट से कहाँ पे जाएगा? आर्टरीज क्या करेंगी? इसको लेके जाएंगी। ये आपका स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, ये ब्लड कैसे फ्लो करता है, ठीक है, लंग्स से, उसके बाद हार्ट के पास, और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। लंग्स से हमारा जो ब्लड है, प्योरीफाई जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा? प्रिलिमिनरी वेन से होता हुआ। प्रिलिमिनरी वेन क्या करेंगी? प्रिलिमिनरी वेन क्या करेंगी? इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको वापस लेके आती हैं फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से लेके आ रही है ना ये प्रिलिमिनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी, और कहाँ पे लेके जाएंगी? टू द लेफ्ट अटेरियम ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या? ये लेफ्ट अटेरियम है, ठीक है, लेफ्ट अटेरियम के पास लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टरी से होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा? कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज क्या होती हैं? व्हेन एन आर्टरी रीचेज एन ऑर्गन, जैसी आर्टरी है ये किसी ऑर्गन के पास पहुंचती है, ठीक है, तो क्या करेगी? इट स्प्लिट्स, ऑर्गन से के पास पहुंचने से पहले ये स्प्लिट्स कर जाती हैं इनटू स्मॉलर वेसल्स में, उसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं,
विच फर्दर स्प्लिट, आर्ट्रियोल्स क्या करेंगे, वो दोबारा स्प्लिट कर जाएंगे और एक नेटवर्क बना लेते हैं। दिस नेटवर्क, वो नेटवर्क क्या करेगा, एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, थिन ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है, कैपिलरीज बोलेंगे। कैपिलरीज क्या करेंगे आगे, कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वेसल्स, ठीक है, लार्ज वेसल्स के साथ ज्वाइन कर जाएगी, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वेसल्स, और विच अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ज्वाइन टू फॉर्म द वेन्स, वेन्स को ये अगेन ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, आर्टरी से कैपिलरी से फिर वेन बन जाएंगी, ठीक है, वेन को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वेन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ये वापस पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये कहाँ पे पहुंचाएगा, हार्ट के पास पहुंचाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, इट कैरीज ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। तो ये था आपका ये डायग्राम 11.3, और आगे ये ब्लड डोनेशन लिखा हुआ है कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए, ब्लड को डोनेट क्यों करना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस, ठीक है, आपको अपनी इच्छा अनुसार क्या है ब्लड को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मलेस है एंड पेनलेस है, एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ, आप किसी की भी जिंदगी को बचा सकते हो। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स में इसको डोनेट करते हैं, एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं वहाँ पे डोनेट किया जाता है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और जो आपने ब्लड को डोनेट किया है वो स्पेशल ब्लड बैंक में कहाँ होता है, स्टोर होता है, ठीक है, ब्लड बैंक्स में वो स्टोर होता है आगे जाके, ओके।